Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is variation of strain with stress. इसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, या हम बोलते हैं ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये आपका टॉपिक है। आज हमने इस टॉपिक को समझना है। जो हमारा ग्राफ बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, इस ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे हम। लेकिन जिन बच्चों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के टॉपिक्स को नहीं देखा होगा, पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन के टॉपिक्स को देखें अच्छे तरीके से, तब जाकर इस ग्राफ पर आएँ, तब जाकर आपको ये ग्राफ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको सबसे पहले स्ट्रेस का पता होना चाहिए, स्ट्रेन का पता होना चाहिए, तब जाकर आप इस टॉपिक पर आएँ। तो जिन बच्चों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुंच पाए, हमें सपोर्ट करें आप। तो देखिए हमारे पास जो आज का टॉपिक है, इसको हम बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे हम। बड़ा इजी टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमारा ग्राफ क्या शो होता है। अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा, मैं एक्स एक्सिस जो है ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस जो है वो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन। जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो जैसे हम एक बॉडी पर, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं, स्ट्रिंग पर हम एक स्प्रिंग होता है आपके पास, उसको हम खींचते हैं, उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, उस पर फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब उस पर जब हम स्ट्रेस लगाते हैं, उस पर जब स्ट्रेस जब अप्लाई करते हैं, किस पर? स्प्रिंग पर, तो स्प्रिंग जो है वो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब उसमें खिंचाव आता है, उसमें क्या आ जाता है? एक स्ट्रेन आ जाता है। तो वो जो हम अप्लाई करते हैं, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेन आ जाता है। तो स्ट्रेन क्या होता है? खिंचाव होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन। जो हमारे पास कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है, किस में? एक बॉडी में जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो यहाँ पर अभी हम ग्राफ जो हम समझेंगे ग्राफ को स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो देखिए पहला ग्राफ जो हमारे पास जो है, ये ओ से लेकर ए तक का जो ग्राफ है, ओ ए ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए हमारे पास ये ग्राफ जो है, ये लाइन आप देख रहे हो आप, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में देखिए ग्राफ आपका कैसा बन रहा है। तो इसको डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पर हम समझेंगे हम। तो पहला पार्ट इसका हमें जो रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम ओ टू ए। तो ओ से लेकर ए तक का जो ग्राफ जो है, ये रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और ये ग्राफ शो करता है एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, शो अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ओ ए हमारे पास क्या है? ये स्ट्रेट लाइन को शो करता है। और यहाँ पर हमें ये रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ कि जितना हम एक बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना उसमें स्ट्रेन आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। इसका मतलब जितना मैं स्प्रिंग को खींचूंगा, जितना उसमें स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, उतनी उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी, उतना उसमें स्ट्रेन आएगा। तो ये हमें यही रिप्रेजेंट करता है कि जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना उसमें स्ट्रेन आएगा। जितना हम एक स्प्रिंग को खींचेंगे उतनी उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ओ ए ग्राफ आपका यही शो करता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन इसमें हमारे पास एक और आपको मेन पॉइंट आपको कहूंगा मैं, ये आपके पास ओ ए है, जितना हम क्या करते हैं, जितना हम स्ट्रेस देते हैं उतना स्ट्रेन आता है। लेकिन ओ से लेकर ए तक का हम बोलेंगे हम आपको, यहाँ तक का जो हमारे पास जो होता है बॉडी का जो बिहेवियर होता है, स्प्रिंग का जो बिहेवियर होता है, वो कौन सा होता है? वो इलास्टिक बिहेवियर होता है। यहाँ पर हमारे पास जो बिहेवियर जो रहता है वो कैसा रहता है? वो इलास्टिक बिहेवियर रहता है। इलास्टिक बिहेवियर रहता है। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है? इलास्टिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि अगर जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करूंगा, जो ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करूंगा हमारे पास वो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाती है। जैसे मैंने एक स्प्रिंग को मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, मैंने उसको खींचा, उसमें स्ट्रेस अप्लाई किया मैंने, तो उसके बाद उसकी लेंथ क्या होगी? चेंज हुई, उसमें स्ट्रेन आया। लेकिन जो ही मैं उसमें क्या करूंगा, मैं उस डिफॉर्मिंग फोर्स को, उस स्ट्रेस को रिमूव करूंगा, जो ही उस स्ट्रेस को रिमूव करूंगा वो हमारे पास स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आएगा। अगर उसकी लेंथ पहले थी 3 मीटर, उसके बाद मैंने उसमें स्ट्रेस अप्लाई किया, उसकी लेंथ हो गई 4 मीटर। लेकिन जो ही मैं उस स्ट्रेस को रिमूव करूंगा वो वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल
अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगा, 3 मीटर पर वापस आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास जो है ओ से लेकर ए तक का जो हमारे पास होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर हमारे पास जो बिहेवियर होता है वो कौन सा होता है, वो इलास्टिक बिहेवियर होता है। यहाँ तक हमारे पास इलास्टिक बिहेवियर होता है। इसके बाद आपके पास आता है फ्रॉम ए टू बी। अब ए से लेकर बी तक का बिहेवियर कैसा रहता है। इस बिहेवियर में हमारे पास क्या होता है, फॉर स्मॉल स्ट्रेस देयर इज अ लार्ज स्ट्रेन। यहां पर हमारे पास क्या होता है, लार्ज स्ट्रेन होता है। तो देखिए इसके बाद ए के बाद अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेस और अप्लाई करेंगे, जैसे स्प्रिंग को हमने खींचा, अब ए के बाद और ज्यादा अगर खींचूंगा उसको मैं, और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूंगा मैं, थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करूंगा मैं, उसमें खिंचाव ज्यादा आएगा। हमारे पास स्प्रिंग में जो है वो खिंचाव ज्यादा आएगा, उसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज होगी। हालांकि मैं थोड़ा सा यहां पर ए से लेकर बी तक का हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस अगर आप थोड़ा सा भी अप्लाई करोगे, आप स्ट्रेस अगर थोड़ा सा भी दोगे आप, लेकिन स्ट्रेन जो आएगा वो ज्यादा आएगा। कहां तक, बी तक का लेंथ जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम लेंथ की बात करेंगे, जैसे हमारे पास स्प्रिंग है, ए तक हमारे पास क्या होता है, जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना स्ट्रेन आएगा। लेकिन ए से लेकर बी तक का बिहेवियर कैसा रहता है, अब ए के बाद अगर और ज्यादा मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, स्ट्रेन ज्यादा आ जाएगा, खिंचाव ज्यादा होगा, हमारे पास जो है उस स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहेगा, यहां पर हमारे पास स्ट्रेस स्मॉल स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। कहां तक, ए से लेकर बी तक। तो बी पर अगर हम फिर से हम जो ही हमारे पास जो है बी तक जो हमारे पास जो है वो ऐसा ही बिहेवियर रहेगा। तो बी पर अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, फिर मैं स्प्रिंग को छोड़ दूंगा, मैं स्ट्रेस को जो हमारे पास जो मैंने इसको ए से लेकर बी तक जो मैं स्ट्रेस अप्लाई करता था, जिसमें इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन आया, उसके बाद मैं स्ट्रेस को रिमूव करूंगा मैं कहां तक, कहां पर, बी पॉइंट पर, जहां पर हमारे पास कोई स्ट्रेस की वैल्यू होगी बी पॉइंट पर। फिर यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर मैं स्ट्रेस को रिमूव करूंगा मैं, तो यहां पर भी हमारे पास स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आएगा। जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग हमारे पास जो है यहां पर मैं हम कहेंगे ए पॉइंट तक हमारे पास क्या है, यहां पर यहां से लेकर ये हमारे पास जो है ये वाला हमारे पास ओरिजिनल कंडीशन है, यहां से लेकर ये यहां तक हो गया हमारे पास ए पॉइंट। तो ए पॉइंट तक हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, ओ से लेकर ए तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। उसके बाद स्मॉल स्ट्रेस में भी हमारे पास स्मॉल स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, ए से लेकर बी तक ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, ज्यादा खिंचाव लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस भी अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास जो है यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, हमारे पास स्प्रिंग ज्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़े से स्ट्रेस में भी। कहां तक, बी पॉइंट तक। फिर जब हम इस बी पॉइंट पर स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, वापस आ जाएगा हमारे पास स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, यहां पर वापस आ जाएगा। जो लेंथ इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, जैसे इसकी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी थी, 3 मीटर थी। जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, ए पॉइंट तक अगर हमारे पास हो गई, यहां से लेकर यहां तक हो गई हमारे पास, हम कहेंगे 1 मीटर इंक्रीज हो गई, यहां पर हो गई 4 मीटर, और इसके बाद और इंक्रीज हो जाएगी बी पॉइंट तक। तो हमारे पास जो है जब हम इधर हम छोड़ेंगे, यहां पर स्ट्रेस को रिमूव करूंगा, हमारे पास ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाएगा, स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आएगी, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी हमारे पास 3 मीटर थी, उसी पर हमारे पास ये स्प्रिंग वापस आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है बी पॉइंट, यहां पर बी पॉइंट पर भी हमारे पास जो है ये जो हमारे पास जो है बॉडी जो है या स्प्रिंग जो है इस बी पॉइंट पर भी बिहेवियर शो करेगा। कौन सा बिहेवियर शो करेगा, इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये बी पॉइंट जो हमारे पास जो है इसको कहा जाता है इलास्टिक लिमिट कहा जाता है, इलास्टिक लिमिट। ये हमारे पास जो है ये मैक्सिमम लिमिट होती है। इसके बाद अगर हम और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ना, अब स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आता है। ये मैक्सिमम हमारे पास स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस बी पॉइंट पर हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। इस पॉइंट पर हमारे पास जो है स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आता है। जब हमारे पास स्ट्रेस कितना होगा, जितना हमारे पास बी पॉइंट पर स्ट्रेस है, तो यहां पर हमारे पास अगर इधर में स्ट्रेस को रिमूव करूंगा मैं, हमारे पास स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाएगा, जितनी इसकी ओरिजिनल लेंथ थी 3 मीटर, उसी पर वापस आएगा। इसीलिए इस बी पॉइंट को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहां पर
हमारे पास, जहां तक हमारी बॉडी जो है, जहां तक हमारा स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब होता है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाती है। तो यहां पर बी पॉइंट पर अगर मैं स्ट्रेस को रिमूव करूंगा, मैं बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाएगा। इसको यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। ये जो हमारे पास है ना, ये आपके पास बी पॉइंट, इसको यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। किसको? ये जो हमारे पास जो है बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। इसके बाद आपके पास आता है बिहेवियर बी से लेकर डी तक। देखिए, बी से लेकर डी तक, फॉर स्मॉल स्ट्रेस देयर इज अ वेरी लार्ज स्ट्रेन, बट हियर द बॉडी नेवर कम बैक इन ओरिजिनल पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशंस। तो देखिए, बी से लेकर डी तक का बिहेवियर कैसा रहता है। अब जो हमारे पास होता है, स्मॉल स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है। अब हम बी के बाद अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे स्ट्रेस, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो स्ट्रेन ज्यादा आ जाएगा, खिंचाव ज्यादा आएगा। कब तक? डी पॉइंट तक। ये डी पॉइंट जो होता है, इसको कहा जाता है जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। डी पॉइंट आपके पास क्या है? जो आप मैक्सिमम स्ट्रेस आप किस पर, एक बॉडी पर लगाते हो आप। तो बी से लेकर डी तक हमारे पास क्या होता है, स्मॉल स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है। जब स्मॉल स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, लेकिन इस बिहेवियर में बी से लेकर डी तक जो हमारे पास जो होता है, बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आती है। हालांकि ए से लेकर बी तक होता है, ए से लेकर बी तक में भी यही होता है। स्मॉल स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन होता है, लेकिन बी पॉइंट तक हमारे पास बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाती है। लेकिन यहां पर बी से लेकर डी तक हमारे पास क्या होता है, स्मॉल स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, लेकिन बी से लेकर डी तक जो हमारा बिहेवियर जो रहता है एक बॉडी का, वो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा बिहेवियर रहता है। बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आती है। तो ये बी से लेकर डी तक जो मैंने कहा, इसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आती है, और यहां पर क्या बनता है, जिसको कहा जाता है परमानेंट सेटअप कहा जाता है। परमानेंट सेट कहा जाता है, परमानेंट सेट कहा जाता है, या हम कहेंगे प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा अब हमारे पास जो है कौन, एक बॉडी प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। कहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। अब बॉडी जो है, जो स्ट्रेन आएगा बॉडी में, जो स्ट्रेन आएगा अब हमारे पास बॉडी में, जैसे लेकर यहां से लेकर हम कहेंगे यहां से लेकर यहां तक, जो हमारे पास बॉडी में ये जो स्ट्रेन आएगा, ये जो खिंचाव आएगा बॉडी में, अब वो खिंचाव कैसा होगा, जैसे हमारे पास आप ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करोगे आप, जब आप स्प्रिंग को ज़्यादा खींचते हो आपके पास एक ऐसी कंडीशन भी आती है। पहले ऐसी कंडीशन आती है, आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो आप, फिर स्ट्रेन होता है उसमें, फिर छोड़ देते हो, वापस आ जाता है। और ज़्यादा अप्लाई करोगे आप, स्ट्रेस और ज़्यादा अप्लाई करोगे आप, उसकी लेंथ थोड़ी बहुत तो इंक्रीज होगी, लेकिन वापस आ जाएगा। फिर और ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे आप, फिर क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत वो वापस समझो कि पूरा का पूरा वो वापस नहीं आता है, उसमें स्ट्रेन रहता ही रहता है। फिर उसकी लेंथ थोड़ी बहुत वो परमानेंट लेंथ रह जाती है उसमें। उसमें जो ओरिजिनल लेंथ इसकी अगर 3 मीटर थी, तो उसमें हमारे पास आधा मीटर या 1 मीटर जो है वो रहता ही रहता है, अगर हम स्ट्रेस को रिमूव भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बी से लेकर डी तक हमारे पास यही बिहेवियर होता है, अगर हम स्ट्रेस को रिमूव भी करते हैं, लेकिन बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आती है। इसीलिए इसको कहा जाता है प्लास्टिक बिहेवियर कहा जाता है। प्लास्टिक बिहेवियर में बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आती है, इसको कहा जाता है परमानेंट सेटअप भी कहा जाता है। परमानेंट सेटअप का मतलब ये होता है कि अब बॉडी जो हमारे पास अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आएगी। अब ये डी पॉइंट जो होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास डी पॉइंट जो होता है, देयर इज अ मैक्सिमम स्ट्रेस। डी पॉइंट पर हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया हमारे पास, इससे ज्यादा हम अब स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम अब खींच नहीं कर सकते हैं किसको, स्प्रिंग को या वायर को, इससे ज्यादा हम खींच नहीं सकते। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम खींचते हैं ना, जो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, वो आपके पास यहां डी पॉइंट पर है। इसको कहा जाता है, ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस कहा जाता है, और या हम इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस भी, क्योंकि इसी स्ट्रेस से अब हमारे पास वायर या स्प्रिंग जो है वो टूट जाता है। अब इस स्ट्रेस के बाद क्या होगा, इस स्ट्रेस के बाद खिंचाव तो आएगा, इस स्ट्रेस के बाद हमारे पास वायर तो लंबी होगी, और वायर कैसे लंबी होगी, एक लिक्विड की तरह लंबी होगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जब हम खींचते हैं ना,
तो देखो उसमें एक हमारे पास क्या होता है, वो एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है, समझे आप। उसमें देखो आप, वो एक बिल्कुल एक पतली हो जाती है, और जब वो पतली हो जाती है, जब वो टूटने पर होती है ना, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता सी पॉइंट पर वो टूट जाती है। और सी पॉइंट को क्या कहा जाता है, दिस सी पॉइंट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। इस सी पॉइंट को कहा जाता है फ्रैक्चर पॉइंट। तो एट पॉइंट ई इट इज फ्रैक्चर पॉइंट, इस पॉइंट को कहा जाता है फ्रैक्चर पॉइंट। तो ऐसा बिहेवियर हमारे पास होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, और ये ऐसा ग्राफ आपका बनता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ बनता है। तो इसमें देखा हमने, हमारे पास जो बॉडी जो होती है, पहले वो इलास्टिक बिहेवियर शो करती है, बी पॉइंट तक इलास्टिक बिहेवियर शो करती है, फिर बी से डी तक जो बिहेवियर जो रहता है इसका वो प्लास्टिक बिहेवियर रहता है, और उसके बाद हमारे पास जो है ई पॉइंट पर हमारे पास जो है वो बॉडी क्या हो जाती है, वो टूट जाती है। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, गुड बाय।